अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे। वक्त बड़ी भाग रहा है तेज़ी के साथ। इस घोड़े को एड़ लगी हुई है और भागे जा रहा है। अ, किताबों के तारुफ का सिलसिला जो माशाल्लाह 21 किताबों का 22 किताबों का मैं तारुफ करा चुका हूँ। और आपकी पसंदीदगी इंतहा से ज़्यादा मुझे जो फ़ोन कॉलें और जो मैसेजेस और व्हाट्सएप पे और मतलब एक और फेसबुक पर भी आप मुझे देख सकते हैं। वहाँ भी फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे दोस्त हैं। अब आप जानते हैं मुझे मैसेज करते रहते हैं। और फिर मेरी अदबी तंजीम कस्बे कमाल के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा हमेशा ही मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो आज जिस मैं बहुत अहम किताब का जिक्र करने लगा हूँ, ये एक नावल है। अ, इस पे गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको ये नावल दिखा दूं। और इसकी ख़ास बहुत सारी बातें हैं। मसलन एक तो ये कि ये नावल दो मुल्कों से छपा है और इम्कान यही है कि इसका फिर तर्जुमा होकर किसी और मुल्क से भी छपेगा। ये सिमी किरण जो इनका तल्लक फैसलाबाद से है और उनकी बहुत सारी ज़िंदगी हरीपुर में भी गुजरी। और अब वो फैसलाबाद में अपने ख़ानदान के साथ वहाँ पे रहती हैं। एक मादूम कहानी, ये 23वीं किताब है जिसका आज मैं तारुफ करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल दिखाऊँ। ये टाइटल बनाने का मुझे एजाज़ मिला है और ये हिंदुस्तान से हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त काजी ज़करिया साहब ने भी छापा है इस नावल को। और यहाँ से फिक्शन हाउस लाहौर से भी छपा है। तो आइए सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं। ये है हमारी सीमी किरण। बहुत ही सुलझी हुई धीमे लहजे की, जिनको शोहरत से कोई दिलचस्पी नहीं है और लिखे जा रही हैं। और जिसको कहते हैं कि ये फुल टाइम अदीबा हैं। ऐसे शायरा भी हैं, कभी कभी नज़में कहती हैं, लेकिन वो बहुत कम रुझान है उस तरफ। अफसाना, इनकी दो तीन किताबें अफसानों की और एक इससे पहले नावल आ चुका है। और ये नावल जो है एक मादूम कहानी। इसकी जो दो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि एक तो ये नावल छपने से पहले मुझे पूरा पढ़ा मैंने, क्योंकि मैंने टाइटल बनाना था और साथ में प्रूफ भी करता गया कि कुछ चीज़ें देख लें तो छोटी मोटी जो गलतियाँ थी। तो बाकी यूनुस खान, सीमी किरण जैसे मेरी बहन है, ऐसे ही यूनुस खान की भी बहुत अ, बहन है और बड़ी उनका करीबी ताल्लुक़ है, ख़ानदानी ताल्लुक़ है। मेरा भी फैमिली फ्रेंड है अभी। लेकिन मज़े की ये बात है कि मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ, मेरी को, लेकिन आज तक हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। अनकरीब शायद अल्लाह करेगा कोई मौका मिलेगा, कोई बहाना बनेगा तो मुलाकात भी हो जाएगी। अ, ये एक हैरत अंगेज़ नावल है। ये बेसिकली कुछ डायरियों पे मुश्तमिल है। कुछ डायरी है किसी के हाथ लगी और उस डायरी में से, यानी एक हैरत अंगेज़ चीज़ है। एक जोड़ा है जो पाकिस्तान से अमेरिका गया, उनके आपस में भी कुछ मामलात हैं। और फिर वहाँ की जो रहतल है अमेरिका की, उस हवाले से भी बहुत सारे मामलात। और ख़ासकर जो नेटिव अमेरिकन के हवाले से एक, आप जानते हैं अच्छी तरह कि वो एक वहाँ पे तसब तो बहुत ज़्यादा है, पूरे यूरोप में और अमेरिका में भी है। और नेटिव अमेरिकन को, या जिनको वर्ड ऑफ अमेरिकन्स कहते हैं, या मैक्सिकन्स और इस तरह के लोग जो हैं वहाँ पे, उनके साथ कोई रवैये अच्छे नहीं होते। और फिर इसमें बहुत सारी, इस नावल के अंदर आपको कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, यानी कि एक लाजवाब नावल मैं ऐसे कहूँगा कि बड़े अरसे बाद कोई अच्छा नावल जिसको कहते हैं। मैं बहुत कम नावल पसंद करता हूँ। ज़ाहिर अब्दुल्ला हुसैन, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, फिर मैक्सम गोर्की, वार एंड पीस, और पता नहीं ऐसे नावल पढ़े कि उसके बाद को आम नावल तो ज़ाहिर है वो दिल दिमाग पे बैठता ही नहीं। तो लेकिन इस नावल ने मुझे हैरान कर दिया। को 450 सफ़ात पे ये नावल है और ये फिक्शन हाउस से दस्तयाब है। और हिंदुस्तान में काजी ज़करिया साहब, जिनका मेटल लिंक्स लखनऊ से है, वहाँ से ये दस्तयाब है। कमाल की चीज़ है। और
یعنی بہت ساری، اچھا پھر اس میں ہمارے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں یا کچھ عرصہ پہلے کے جو سیاسی حالات رہے ہیں اس پہ بھی سیمی نے بڑے واضح اور ایون کہ ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ تذکرہ کیا ہے جو بھی ہمارے رہنما رہے ہیں یا جنہوں نے ہمارے لیے کچھ کام کیے یا نہیں کیے، جو بھی کیا اس کی بھی داستانیں ہیں اس میں، اور وبا کے دنوں کی کہانیاں بھی ہیں۔ پھر امریکن سوسائٹی کے اتنی خوبصورتی کے ساتھ سیمی کرن نے اس کو پینٹ کیا ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اور ان جگہوں پر موجود ہیں۔ یہ ایک بڑی حیران کن سی بات ہے کہ سیمی نے اگر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے وہاں کے جو مشاہدات ہیں بڑے ہی باریکی سے ان کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں صوفیانہ رنگ بھی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کچھ دوستوں نے جو تبصرے کیے ہیں اس میں چند لائنیں میں، جیسے یونس خان لکھتے ہیں کہ امریکہ کرونا تاریخ کے مسخ شدہ حقائق، سازشی تھیوریاں، پاکستانی سیاست، تانسیت، عورتوں پر ظلم اور جبر، نسائی احساسات، فیصلہ آباد، لاہور، ہری پور، تربیلا میں گھومتے کردار، سیمی کرن کا حساس قلم اور شفاف تجزیے پر مشتمل ایک بے باک ناول، ایک معدوم کہانی، ایک معدوم ہوتی نسل کی کہانی ہے۔ اسی طرح مستند حسین تارڑ صاحب لکھتے ہیں کہ سیمی کرن کا ناول ایک معدوم کہانی بیک وقت الجھا سلجھا، کبھی پاتال کے اندھیروں میں اترتا اور کبھی آسمانی بلندیوں کو چھوتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بنت دیگر ناولوں کی نسبت بہت الگ اور انوکھی ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ اب جب ناول پڑھیں گے، میں کہتا ہوں جو اچھا ناول پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑی کمال، اور صرف ناول پڑھنے والے نہیں بلکہ جو فکر اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ وہ ایک تخلیقی ذہانت رکھنے والی بہت باصلاحیت لکھاری ہیں، ہمہ وقت ادب سے جڑی رہتی ہیں اور اپنے سیاسی عقائد پر شدت سے یقین رکھتی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مذہبی عقائد پر بھی شدت سے یقین رکھتی ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ بہرطور یہ طے ہے کہ وہ فکشن کے گنے چنے عمدہ لکھاریوں میں سے ایک ہے۔ یہ ناول ثابت کرتا ہے کہ وہ اس روشنی کی جانب بڑھ رہی ہے جس کی ہر ادیب کو تلاش ہوتی ہے اور کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں خوش بخت رہے گی۔ یعنی مستنصر تارڑ خود بہت بڑے ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، سفر نامے لکھے ہیں انہوں نے۔ ان کی رائے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ناول پڑھیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیمی نے کمال کیا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ اپنی پیاری بہن سیمی کرن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔